हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मेटल्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे या क्लासिफिकेशन, मेटल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर हम मेटल्स के टाइप समझेंगे, जैसे फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, स्टील, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीज़ें समझेंगे। कास्ट आयरन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेटल्स को इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है नॉन फेरस, नॉन फेरस नॉन फेरस मेटल, और दूसरा होता है फेरस मेटल। ये मैंने लिखा है नॉन फेरस, दूसरा फेरस। फेरस में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, नॉन फेरस में आयरन छोड़ के दूसरे मेटल्स के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। अब नॉन फेरस के अंदर कौन कौन से मेटल आ जाते हैं, जैसे आपका निकल आ जाता है, निकल नॉन फेरस है। फिर कॉपर आ जाता है, कॉपर नॉन फेरस है। आपके एल्यूमिनियम आ जाते हैं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम या उसके अलॉय, मतलब निकल या निकल कहलाए, कॉपर या कॉपर कहलाए, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कहलाए, ये सारे नॉन फेरस के अंदर आ जाते हैं। अब फेरस को हम देखते हैं, फेरस में क्या आता है। तो फेरस में मोस्टली फेरस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, और दूसरा स्टील। कास्ट आयरन और स्टील दो पार्ट में फेरस को हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, कास्ट आयरन के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी पहले स्टील के बारे में बताता हूँ, स्टील को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो स्टील को भी चार पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, स्टील को चार पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला तो हमारा हो जाता है कार्बन स्टील, कार्बन स्टील। फिर दूसरा हो जाता है हमारा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। फिर जो तीसरा स्टील हो जाता है हमारा, वो होता है अलॉय स्टील, अलॉय स्टील। और चौथा स्टील जो होता है वो हमारा होता है टूल स्टील। तो ये चार तरीके के हमारे स्टील हो गए। अब कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन स्टील में भी तीन तरीके का कार्बन स्टील होता है। एक होता है लो कार्बन स्टील, कार्बन स्टील भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज 0.25% तक रहता है, मैक्सिमम 0.25%। मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से लेके 0.60% तक रहता है। और हाई कार्बन स्टील में कितना रहता है, तो हाई कार्बन स्टील में 0.60% से लेके आपको 1.5% तक रहता है। तो ये कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद हम समझेंगे स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील और टूल स्टील के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा था स्टील जो है चार तरीके के हो गए। एक कार्बन स्टील, दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा अलॉय स्टील, और चौथा टूल स्टील। कार्बन स्टील का मैंने बता दिया आपको, तीन तरीके कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। अब स्टेनलेस स्टील देखते हैं। देखिए, स्टेनलेस स्टील को भी हम पांच तरीके से डिवाइड करते हैं। स्टेनलेस स्टील को भी पांच टाइप से डिवाइड करते हैं। जो पहला टाइप हो जाता है वो होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। दूसरा टाइप आपका हो जाता है मार्टेनसीटिक, मार्टेनसीटिक स्टेनलेस स्टील। तीसरा आपका होता है ऑस्टेनिटिक, ऑस्टेनिटिक। चौथा होता है आपका ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। और पांचवा होता है आपका प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। तो ये पांच टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं। अब इनके कुछ मटेरियल के ग्रेड भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होते हैं उनका SS430, SS409, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है।
मार्टेनसिटिक में आए तो मार्टेनसिटिक में है SS410 और 420। इसके बाद ऑस्टेनेटिक में आए, ऑस्टेनेटिक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, इसमें होता है SS304 और SS316, SS310, ये सारे ऑस्टेनेटिक में होते हैं। फिर ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील में 2205, 2507, ये सारे ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हैं। और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में कैसे ग्रेड होते हैं तो 17-4 pH, 15-5 pH, इस तरीके के प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में ग्रेड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने समझा कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। अब अलॉय स्टील क्या है तो अलॉय स्टील देखिए, स्टेनलेस स्टील और अलॉय स्टील। स्टेनलेस स्टील भी एक तरीके से अलॉय स्टील ही है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज होता है इसलिए इसको अलॉय स्टील से अलग करके एक स्टेनलेस स्टील का एक टाइप ही बना दिया गया, क्योंकि इसके यूज के हिसाब से। अब जो अलॉय स्टील होते हैं इनमें क्या, जैसे अलग अलग टाइप के मेन अलॉइंग एलिमेंट यूज करके अलॉय स्टील बनाते हैं, जैसे मैग्नी यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, निकिल और मोलिब्डेनम। और जो टूल स्टील होता है, टूल स्टील में क्या होता है बेसिकली कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 0.5% से लेके 1.5% तक कार्बन कंटेंट होता है। ये थोड़ा हार्ड होता है और इससे टूल बनाने का काम करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था फेरस में दो तरीका, कास्ट आयरन और स्टील। जो कास्ट आयरन होते हैं, कास्ट आयरन में भी कुछ टाइप मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट आयरन में होता है ग्रे कास्ट आयरन, फिर आपका होता है वाइट कास्ट आयरन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ WCI, फिर होता है आपका डक्टाइल कास्ट आयरन, फिर होता है मैलिएबल कास्ट आयरन, फिर होता है चील्ड कास्ट आयरन। तो ये सारे कास्ट आयरन में होता है। जैसे आपका जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, और जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं तो जैसे ASTM A48 क्लास 20, तो ये आपका ग्रे कास्ट आयरन का मटेरियल हो गया। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।